हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनकर टैक्स प्रैक्टिस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स प्रैक्टिस के डार्क रियलिटीज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए कोई भी करियर ऑप्शन हो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनकर वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये मुझे करना ही करना है। हमें उसकी अच्छी और उसकी बुरी बातें पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर हमने प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी है तो हमें उसकी डार्क रियलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कुछ ऐसी डार्क रियलिटीज बताऊंगा टैक्स प्रैक्टिस की। उसके बाद आप डिसाइड करना कि इस फील्ड में आपको करियर बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल सीए मित्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सीए शमशेल आरफीन ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूं। अब सीधे चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला, देखिए जब भी आप अपनी टैक्स प्रैक्टिस या एज जीएसटी प्रैक्टिशनर काम स्टार्ट करते हैं, जो लोग कर रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि देखिए कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो वहां का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपका प्रिंटिंग का एक्सपेंस, साफ सफाई का एक्सपेंस जो स्वीपर वगैरह आते हैं, और जो मंथली एक्सपेंस होते हैं, अगर आपने स्टाफ रखा हुआ है उसकी सैलरी वगैरह, ये सारी चीजें। तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, वो बढ़ सकते हैं, कम नहीं होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हमेशा बराबर तरीके से इक्वली हर मंथ इंकर होते रहते हैं। लेकिन जो आपकी इनकम होती है ना वो फ्लैक्चुएट होती है। कभी हो सकता है आपकी इनकम काफी अच्छी हो जाए, किसी मंथ में आपकी इनकम कम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम हो ही ना। ऐसे भी केसेस आते हैं, ऐसा भी कोई महीना, कोई मंथ, कोई वीक आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर तो आपके कांस्टेंट हो रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि हो सकता है किसी मंथ ज्यादा हो जाए। तो ये हो सकता है किसी मंथ कोई खराबी हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, प्रिंटर में, या कुछ ऑफिस का रिपेयर मेंटेनेंस निकल आए, कुछ भी। तो एक्सपेंडिचर तो देखिए जो फिक्स है वो तो है ही है, और इमरजेंसी एक्सपेंडिचर भी कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके एक्सपेंडिचर तो हमेशा होंगे, इनकम जो आपकी होती है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो यहां पर कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। देखिए ये जो फेज होता है ना कि एक्सपेंडिचर बराबर हो रहे हैं, इनकम कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, जो इस फेज से गुजर के आगे बढ़ जाता है, फिर वो टैक्स प्रैक्टिस अपनी स्टैब्लिश कर लेता है। तो अगर आप टैक्स प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि एक्सपेंडिचर जो आपके होंगे ना वो हर मंथ होंगे, और जो आपके इनकम होगी वो कभी ज्यादा, कभी कम, कभी नहीं भी होगी। यहां पर आपको मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा, और शायद इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो दूसरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो ये होता है क्लाइंट को अप्रोच करना। ये स्टार्टिंग के टाइम में ये पता ही नहीं होता है कि हमें किस फील्ड में प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर आपको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि भाई जीएसटी में बड़ा स्कोप है या सब लोग जीएसटी में जा रहे हैं तो आप भी जीएसटी में चले जाओ। मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिशनर को जानता हूं जो सिर्फ फूड लाइसेंस में काम करते हैं, ना वो जीएसटी देखते हैं, ना वो इनकम टैक्स देखते हैं, ना वो मतलब एमएसएमई, ये वो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ फूड लाइसेंस का काम करते हैं। उसमें वो एक्सपर्ट है, और वहीं से वो महीने का लाखों कमा रहे हैं सिर्फ फूड लाइसेंस कर करके। तो आपको ये देखना है ना कि आपका इंटरेस्ट किस में है और किस फील्ड में पैसा भी है। दोनों चीजें होनी चाहिए ना, सिर्फ इंटरेस्ट होने से काम नहीं चलेगा। क्या उस फील्ड में पैसा है और आपको पता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में हमें कैसे पैसे कमाने हैं। स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस खोल के बैठ जाते हो, आप हर जगह हाथ पैर मारते हो, मारना भी चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन किस समय किस क्लाइंट को अप्रोच करना है ये नहीं पता होता है। अभी जुलाई के महीने में आपको आईटीआर के लिए काम करना है, उस समय पता चल रहा है कि आप जो है अकाउंटिंग के पीछे पड़े हुए हो। अभी क्या टाइम चल रहा है, कंपनी एनुअल फाइलिंग, यहां पर आपको ऑडिट ऑडिट का काम पकड़ना है, अकाउंटिंग का काम पकड़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर मंथ में किसके क्लाइंट मुझे ढूंढने हैं, मुझे कैसे अप्रोच करना है। ये पता नहीं होता है बहुत लोगों को, और यहां पर वो गलती करते हैं। फिर उनको लगता है कि यार पैसे ही नहीं आ रहे हैं, यार प्रैक्टिस मेरी चल ही नहीं रही है, 6 महीना हो चुका है, 1 साल हो चुका है, मैं करूं क्या। तो ये दूसरी आप कह सकते हो डार्क रियलिटी है। तीसरा, और ये सब फेस करते हैं, मैं आप जो प्रैक्टिस में हैं वो लोग रिलेट करेंगे। पहला तो अभी हम डिस्कस किया कि क्लाइंट को बनाना बड़ा मतलब टफ काम होता है। उससे भी टफ होता है उस क्लाइंट से अपनी फीस निकलवाना, उससे भी टफ होता है। तो
ये रियलिटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले आपको मेहनत करनी है क्लाइंट बनाने के लिए और फिर आपको मेहनत करनी है उस क्लाइंट से फीस निकलवाने के लिए, बिकॉज़ लोग काम करवाना चाहते हैं, फीस नहीं देना चाहते हैं। तो यहां पर आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, आपको देखना है कि क्लाइंट से काम से पहले मैं फीस ले लूं, काम के बाद लूं, क्लाइंट कैसा है, मुझे फीस देगा नहीं देगा। फिलहाल ये एक डार्क रियलिटी है, आप काम करोगे, आपको कभी फीस टाइम पे नहीं मिलेगी। कुछ ही क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको काम करते ही आपको जो है फीस दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो डार्क रियलिटी है टैक्स प्रैक्टिस की, कि सिर्फ क्लाइंट बनाना ही टास्क नहीं है, उस क्लाइंट से पैसे निकलवाना उससे भी बड़ा टास्क है। तो जब अगर अगर आप टैक्स प्रैक्टिस के सोच रहे हैं ना, तो इसके बारे में भी आपको जरूर मतलब एक कंसिडरेशन में रहना चाहिए कि हाँ भैया, एक ये भी प्रॉब्लम आने वाली है। चौथी क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? चौथी प्रॉब्लम ये होती है, जो पहले ऐसा नहीं था, जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो इतने चेंज नहीं होते थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, इतने चेंज होते हैं। अकेले जीएसटी की मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में छोटे बड़े मिला के इतने चेंज हो चुके हैं ना, कि अगर आप जरा सा भी मिस आउट कर गए तो आपका कॉम्पिटिटर आपके आगे निकल जाएगा। तो आप इसको डार्क रियलिटी कह सकते हो, या आप इसको एक तरीके से कह सकते हो कि इस फील्ड में मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कभी भी एकदम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हो कि चलो ठीक है, अब तो भैया क्लाइंट आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। नहीं, आपको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर जो चेंज हो रहे हैं उनके साथ खुद को तालमेल बिठाना पड़ता है कि भाई जो चेंज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, वरना फिर क्या होता है, यहां भी चांसेस हैं कि आपका क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप उसको सही एडवाइस नहीं दोगे, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर आपने गलत एडवाइस दे दिया, तो हो सकता है क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाए। तो ये भी एक रियलिटी है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो ये आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। अगला इसी से रिलेटेड है, कंपटीशन। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस में, वैसे तो देखिए कंपटीशन हर फील्ड में, ठीक है ना, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं या अपने कोई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, तो जैसे हर जगह कंपटीशन है, यहाँ भी है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या देखना पड़ेगा कि लोग बहुत ज्यादा लो फीस चार्ज करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास ऐसे क्लाइंट अभी भी आते हैं जो ये कहते हैं कि सर, 150 रुपए में तो क्लाइंट जो है आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ऐसे तो प्रोफेशनल हैं, मैं नाम नाम नहीं लूंगा, वो 150 रुपए में आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो इतना लोगों ने अपना स्टैंडर्ड, अपनी फीस नीचे गिरा दी है ना, कि कभी कभी जब आप इनिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एकदम धक्का लगेगा कि यार, हमने तो प्रैक्टिस क्या सोच के स्टार्ट करी थी कि क्लाइंट्स बनेंगे, अर्निंग होगी, ठीक है। और फिर क्या होता है अचानक से कि आप जब प्रैक्टिस के लिए जाते हो, आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसे फीस चार्ज करते हो कि मैं आईटीआर का 1000 लूंगा, या सपोज 500 भी लेंगे, और सामने से क्लाइंट कहता है कि सर वो तो प्रोफेशनल है, वो तो 150 रुपए में फाइल कर रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या सामने से रिप्लाई करूं, क्या मैं भी 150 रुपए में फाइल करूं? तो फिर वो भी आपको आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम होती है। तो एक डार्क रियलिटी है कि आपको उस कंपटीशन के साथ आपको कॉम्पीट करना है, अपना अपना जो स्टैंडर्ड है उसको भी नहीं गिराना है, और आपको अपने क्लाइंट को ये कन्विंस भी करना है कि वो 150 वाला छोड़ के आपके पास आए, और आपको जो आप फीस चार्ज कर रहे हो 500, वो आप चार्ज करो, ठीक है। अब देखिए, कभी भी क्लाइंट्स को अगर आप फीस मतलब उसको आप बोल रहे हो कि हाँ इतनी फीस है, तो एकदम जो है ना रिजिड मत हो जाओ कि आप बिल्कुल ही कम नहीं करो, नहीं मैं तो भैया 1000 लेता हूँ, 1000 लूंगा, चाहे क्लाइंट आए चाहे क्लाइंट जाए। नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। अगर 1000 में नहीं हो पा रहा है तो उसको कन्विंस करिए 800, 600, 700। तो इस तरह करके ना आप कंपटीशन को, आपको बीट compete करना है, बिकॉज एक बंदा है जो 150 में फाइल कर रहा है, अब आप 150 में तो नहीं फाइल कर सकते हो, तो 500 का आप 400 कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप लोग इससे 100% रिलेट करोगे कि ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मोटे-मोटे 5 चीज़ें डिस्कस करी हैं कि खर्चे तो आपके फिक्स होते हैं, इनकम कभी फिक्स नहीं होती है। क्लाइंट बनाना एक टेढ़ी खीर होता है, पता ही नहीं होता है कि भाई कहाँ किस क्लाइंट को अप्रोच करना है, या और मतलब कौन-सी ऐसी फील्ड है, वो फील्ड नहीं पता चल पाती है जहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है। क्लाइंट बन जाए
तो वो क्लाइंट पैसे ही नहीं देने को आ रहा है, अब उससे पैसे निकलवाना है तो वो भी है। खुद को लगातार जो चेंज हो रहे हैं उनके साथ कैसे हम खुद को जो है अपने आप को अपडेट रख सकते हैं और फिर कंपटीशन के साथ कैसे बने रहना है। तो ये कुछ रियलिटी चेक थे। मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, कब से स्टार्ट करें? तो मैंने सोचा क्यों ना एक रियलिटी चेक आप लोगों को दे दूं, एक डार्क रियलिटी मैं बताऊं कि भाई अगर आप प्रैक्टिस की सोच रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आ सकती है। ठीक है? क्योंकि मेरा हमेशा से मतलब एक कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल लाइफ से जो मैंने फेस करी हैं वो चीजें मैं आपके सामने रख पाऊं ताकि उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।